क्या 12 में टॉपिक है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। तो धारावाही लूप है, उसमें धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक धारावाही लूप पी क्यू आर लिखेंगे। माना पी क्यू आर एस एक धारावाही लूप है, ठीक है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाया गया है और इसकी भुजाओं की माप पी क्यू बराबर आर एस। चूँकि आयताकार धारावाही लूप है, पी क्यू बराबर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, पी क्यू बराबर आर एस बराबर लंबाई एल मान लिया, लंबाई एल है, पी क्यू बराबर आर एस बराबर एल, और चौड़ाई पी एस बराबर क्यू आर बराबर बी मान लिया। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसमें जब इस धारावाही लूप में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो धारावाही लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, बल उत्पन्न हो जाता है प्रत्येक भुजा पर, इस भुजा पर भी, इस पर भी, इस पर भी और इस पर भी, चारों भुजाओं पर बल लगने लगता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम या दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार दी जाती है। दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है, जैसे ये हमारा हाथ का पंजा है, ठीक है, इसको हम अगर ऐसे फैलाएं कि पास वाली उंगलियां सीधी रहें और अंगूठा पास वाली उंगलियों पर 90 अंश का कोण बनाए, तो इस कंडीशन में चालक पर लगने वाला बल, इस कंडीशन में चालक पर लगने वाला बल जो हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी कि हथेली के लंबवत इस तरह से होगा, हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इस तरह से बल लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। या वाम हस्त नियम होता है कि इस तरह से यदि हम अपनी अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे पर 90 अंश का कोण, ये वाली 90 अंश तर्जनी पर बना रही है अंगूठा तर्जनी पर, और मध्यमा बना रही है तर्जनी पर, यानी कि तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो तब उस कंडीशन में बहने वाली धारा, ये उस कंडीशन में चालक पर लगने वाला बल, ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, और ये वाली तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाती है। तो इससे हम बल की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा पास वाली उंगलियों के लंबवत है, तब उस कंडीशन में चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत ऊपर की ओर होता है। तो ठीक इसी प्रकार हथेली, ये इसमें जो धारावाही लूप है इसकी प्रत्येक भुजा पर बल कार्य करता है। तो इन पर लगने वाले बल की दिशा किससे दी जाती है? दाएं हाथ की हथेली के नियम से दी जाती है। ठीक है, तो और इन पर जो बल लगता है वो बराबर परिमाण में लगता है। एक यहाँ पर F1 लग रहा है, यहाँ पर F2, ये ऊपर को लग रहा है, ये नीचे को लग रहा है। दोनों क्या है? परस्पर बराबर हैं और लेकिन विपरीत दिशा में और समांतर हैं। और क्या है? समांतर। किसी द्विरेखीय धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर ILB sin थीटा। थीटा यहाँ पर 90 हुआ क्योंकि दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार जो धारावाही लूप है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर भुजाएं इसकी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। तो यहाँ पर थीटा 90 हो जाएगा, तो ILB sin 90, यानी कि F, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा F1 बराबर F2 बराबर ILB। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे, ये चित्र बना करके, पहले ये चित्र बनाना है। दूसरा ये बनाना है इसकी क्रिया रेखा के लिए, सेम वही है, क्रिया रेखा के लिए ये चित्र बनाया है। इससे हम इसकी लंबवत दूरी के लिए हम इसमें इस ट्रायंगल से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, माना एक आयताकार लूप PQRS एक समान वाही चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र B में लटकाया गया है। लूप की लंबाई PQ बराबर RS बराबर L, जैसे मैंने बताया था PQ बराबर RS बराबर L है, तथा चौड़ाई PS बराबर QR बराबर B मान रखा है। ठीक है, जब कुंडली अथवा लूप में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण लूप की प्रत्येक भुजा पर एक बल लगता है, जिसकी दिशा दाएं हाथ की हथेली के नियम से के अनुसार होती है। ठीक है, ये लिखना है। धारा लूप की जो ऊर्ध्वाधर भुजाएं PQ और RS चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, अतः इन पर लगने वाला बल क्या होगा? F1 बराबर F2 बराबर होगा, लेकिन
क्या होगा, दिशाएं विपरीत होंगी, परस्पर समांतर होगा। तो F1 बराबर F2 बराबर ILB हो जाएगा, क्योंकि ILB साइन थीटा साइन 90 होगा, क्योंकि ये जो भुजा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं। थीटा 90 हो गया, ILB साइन थीटा साइन 90 1 होता है। F1 बराबर F2 बराबर ILB हो गया। ठीक, जब चूँकि बल F1 और F2 परस्पर बराबर, जैसे मैंने कहा, समांतर और विपरीत हैं, परंतु इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग है। इसकी क्रिया रेखा देखो ऊपर की ओर इधर को है, इसकी क्रिया रेखा नीचे की ओर है। ठीक है, क्रिया रेखाएं अलग अलग है। तो ये क्या बना रहे हैं, एक बल युग्म बना रहे हैं। जैसे हम नल खोलते हैं तो उसमें देखो दोनों ओर से ऐसे बल लगाना पड़ता है, ऐसे ऐसे बल युग्म कार्य करता है। एक इस डायरेक्शन में, या गाड़ी चलाते हैं तो हैंडल में भी एक इधर को एक उधर को, ये नहीं, ये बल युग्म बनाते हैं। तो इस बल युग्म को क्या कहते हैं, विक्षेपक बल युग्म, डिफ्लेक्टिंग कपल कहते हैं। ठीक है, क्रिया रेखाएं अलग अलग हैं लेकिन परिमाण में बराबर हैं और विपरीत दिशाओं में है, तो इसको बल युग्म कहते हैं, जिसे हम विक्षेपक बल युग्म कहते हैं। इस बल युग्म द्वारा क्या होता है, लूप जो है विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण निकालते हैं। इसमें बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं, आघूर्ण टाव बराबर बल आघूर्ण जिसे कहते हैं, टाव बराबर बल गुणा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी होता है। टाव बराबर बल क्या है, दोनों बराबर है, F1 F2 गुणा लंबवत दूरी। इसके लिए हमें ये वाले फिगर की ज़रूरत होगी। अब देखो ये वाली साइड हमारी B है, इतनी माप क्या है, B है। ये क्रिया रेखा की दूरी है, इसको हमने निकालना है। ये वाली लेंथ जो डॉटेड लाइन है, ये खड़ी ऊर्ध्वाधर में, ये लेंथ B है और ये एंगल थीटा है। तो साइन थीटा बराबर, यहाँ से ये वाली क्रिया रेखा की लंबवत दूरी बराबर B साइन थीटा हो जाएगा। ये वाली लेंथ कितनी निकल जाएगी, B साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉर्क है, बलाघूर्ण है, वो क्या हो जाएगा, बल का मान हो गया ILB, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है B साइन थीटा, ये वाली लेंथ कितनी है, B साइन थीटा। तो यहाँ पर रख दिया। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये IL गुणा B साइन थीटा। L गुणा B क्या होता है, एरिया। ये जो रेक्टेंगल आयताकार के रूप में है लूप, तो इसका एरिया क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई A हो गया। तो यहाँ पर इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, IL इंटू B की जगह A आ जाएगा। तो ये सूत्र बन गया बल युग्म का आघूर्ण, टाव बराबर IAB साइन थीटा। अब यदि लूप के स्थान पर अनेक फेरों वाली कुंडली हो अथवा परिनालिका हो, जिसमें बहुत सारे फेरे हों, जैसे तार से लपेटकर एक के ऊपर एक लपेटकर कुंडली बनाई जाती है, इस तरह से एक के ऊपर लपेट करके, तो उसको परिनालिका कहते हैं। तो यदि उन फेरों की संख्या n है तो उस समय इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बल युग्म का आघूर्ण टाव बराबर NIAB साइन थीटा। इस कंडीशन में यदि थीटा बराबर 90 होगा तो क्या हो जाएगा, टाव बराबर NIAB। तो इस तरह से ये धारा लूप पर बल युग्म आघूर्ण का सूत्र प्राप्त होता है।